हेलो गाइस, आई एम मोहित सिंह एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। एंड आज का जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2016। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करने से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस X2 टू गैसियस X एट 298 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? X2 गैसियस गिव्स अस 2x गैसियस। ठीक है। The standard reaction gives energy delta G naught R of this reaction is positive. Delta G क्या है? Positive है। At the start of the reaction there is 1 mole of X2 and no X. Obviously आपका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो सकता है? T equals to 0। इनिशियली तो आपका सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा जो कि कितना है? 1 और प्रोडक्ट है 0। ये कब है? At T equals to 0। आगे क्या बोला है? As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta। जो भी मोल्स होंगे आप एक्स के वो क्या होंगे? बीटा से रिप्रेजेंट होंगे। थर्स बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके एक्स के उन्हें हम बीटा इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट टोटल प्रेशर ऑफ 2 बार। ठीक है, जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है 2 बार पे। ऑल राइट, ये हमें समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंसिडर द गैसेस टू बिहेव आइडियली given R equals to 0.083 liter bar Kelvin inverse mole inverse। All right, पूछा क्या हमसे? The equilibrium constant Kp for this reaction at 298 Kelvin in terms of beta equilibrium is। All right, सबसे पहले तो हमें equilibrium condition लिखनी होगी। तो मान लेते हैं T equals to T equilibrium, हमारा जो है equilibrium अचीव हो गया है। तो देखो यहां पे मैं लिखता हूं at T equals to T equilibrium क्या होगा? अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा लिखेंगे हम, जो कि क्या होगा? टी इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2। तो 1 माइनस अल्फा गिव्स व्हाट? 2 अल्फा। 2 अल्फा क्यों? बिकॉज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। अगर एक मोल आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा X2 का तो 2 मोल आपको X के मिलेंगे। ठीक है। अब ये 2 अल्फा जो है ये बीटा इक्विलिब्रियम के बराबर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम पे X के जो मोल है वो बीटा इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट किए गए और हमें Kp जो है बीटा इक्विलिब्रियम के फॉर्म में निकालना है। ऑल राइट, सबसे पहले Kp क्या होगा ये देखते हैं। देखो Kp आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो देखो आपको पता है इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है rate of a chemical reaction is proportional to its active mass to the power of its stoichiometric coefficient। ठीक है, stoichiometric coefficient हमें पता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपका एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा। उस रेट कांस्टेंट को हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1 बोल देते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए K इनवर्स बोल देते हैं। तो अगर हम लिखें ROF क्या लिखेंगे हम? वो लिखेंगे हम K1 और X2 टू द पावर 1 और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन K इनवर्स x टू द पावर 2। इनको बराबर कर दीजिए तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K वो आ जाएगा आपका x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x2 टू द पावर 1। ये एक्टिव मास के फॉर्म में है इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है। अगर ये कंसेंट्रेशन लेता मैं एक्टिव मास तो ये Kc बन जाता, प्रेशर लेता तो Kp बन जाता, और अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखता मैं एक्टिव मास को तो बन जाता है ये Kx। और आपको एक फेमस रिलेशन पता भी होगा, Kp इक्वल्स Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। अच्छा, अब देखो अब हम लिखते हैं Px। ये हमने देख लिया Kp कितना है? Px स्क्वायर डिवाइड बाय Px2। क्योंकि ये आइडियल गैस है तो मतलब ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो करेंगे। और डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन दैट मिक्सचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ x होगा आपका टोटल प्रेशर जो कि 2 बार है, 2 बार इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 2 अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली आप निकालोगे अगर Px2 वो होगा 2 इंटू इसके मोल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए एंड वील मूव फर्दर। अब देखो सबसे पहली बात हमें अल्फा को बीटा इक्विलिब्रियम के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। वो कैसे करेंगे? देखो हमें पता है कि जो 2 अल्फा है वो बीटा इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो आपका अल्फा हो जाएगा बीटा इक्विलिब्रियम बाय 2। यहां पे हम लिख भी सकते हैं
अल्फा हो जाएगा बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो केपी कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 2 इंटू 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा एक 1 प्लस अल्फा, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा और इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा। यहां तक होपफुली आपको समझ आ रहा होगा और आपने सब नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हमने देख लिया है। अब देखते हैं केपी हमारा क्या निकल के आ रहा है। केपी हमारा निकल के आ रहा है 8 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये समझ आया कैसे आया, क्योंकि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्फा को बीटा इक्विलिब्रियम बाय 2 से। तो देखो 8 इंटू बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर होगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन ऐसा है, और बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो अब जो ट्रिकी पार्ट था ना इस पूरे पैराग्राफ क्वेश्चन का, वो था सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर करना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जी एडवांस में जिसका आपको सोल्यूशन ना पता होते भी आपको सही आंसर पता लग जाएगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन, डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर will result in the formation of more moles of gaseous X. डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर, ली चैटर्जी प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। तो देखो जब प्रेशर बढ़ता है तब रिएक्शन कहां जाती है, जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स हो, जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स हो किसके, गैसियस प्रोडक्ट्स के। अब आप डिक्रीज करोगे तो कहां जाएगी, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो, और यहां पे देखो इस रिएक्शन में 2x है, तो गैसियस मोल्स आपके फॉरवर्ड ज्यादा है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो क्या बोला इन्होंने, डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसेस एक्स। डेफिनेटली यस, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड एंड इट विल प्रोड्यूस मोर मोल्स ऑफ गैसेस एक्स। ठीक है, चलो बी ऑप्शन क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसेस एक्स टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। अब ये है ट्रिकी क्वेश्चन। कई लोग बोलेंगे डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, मतलब आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी या फिर कुछ प्रेशर की कंडीशन ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। इन्होंने बोला है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज एक बार मान लो आपने हीट दे भी दी तो फिर ऐसा थोड़ी है कि 10-15 सेकंड बाद आपको डेफिनेटली पता है कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो तो स्पॉन्टेनियस ही होगा ना, जब आपने एक हीट दे दी सफिशिएंट, जो रिक्वायरमेंट थी उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए वो आपने कर दी, उसके बाद तो रिएक्शन का स्टार्ट होना स्पॉन्टेनियस ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप रिएक्शन करोगे 15 सेकंड बाद वो हो जाएगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब सी क्या है, बीटा इक्विलिब्रियम इक्वल्स 0.7। ये कैसे होगा इसको समझते हैं। बीटा इक्विलिब्रियम इन्होंने बोल दिया 0.7, कोई ऐसा डेटा दिया ही नहीं जिससे हम निकाल सके। यही इंटरेस्टिंग बात है इस क्वेश्चन की। देखो ना तो हमें केपी पता है, केपी भी नहीं पता। केपी पता होता तो बहुत इजीली निकाल लेते हम। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे और सी ऑप्शन में फंस गए तो आपका गलत हो जाए, बिकॉज कोई ऐसा डेटा है ही नहीं कि बीटा इक्विलिब्रियम 0.7 प्रूफ हो जाए। लेकिन डी ऑप्शन क्या बोला है, के सी लेस देन 1। जो के सी है आपका वो लेस देन 1 कैसे होगा, डेफिनेटली वो तो लेस देन 1 ही होना है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आपका जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है और आपको रिलेशन पता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस आर टी एल एन के। और अगर डेल्टा जी नॉट को पॉजिटिव होना है तो आपको के जो है उसको छोटा होना पड़ेगा, बिकॉज तभी एल एन की जो टर्म है वो नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि इनकरेक्ट हो सकता है, दैट इज सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था एंड इसका आंसर होगा सी, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसे वैलिड प्रूफ है ही नहीं जिससे सी आपका करेक्ट प्रूफ हो जाए। तो दैट इज द रीजन सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। So I hope you enjoyed this question. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.